एक बार सम्राट के पुराने मंत्री की मौत हो गई। मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी मौत अचानक हो गई। इसलिए एक नए मंत्री की खोज शुरू की गई है। साम्राज्य विशाल था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी मंत्री की आवश्यकता थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर्मुख व्यक्ति की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गईं। समझदार और बुद्धिमान व्यक्तियों को राज्य भर से चुना गया और फिर उन्हें और कठिन परीक्षाओं से गुजारा गया। अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्ति पैलेस में रखे गए थे ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सकें। उन तीनों को एक कक्षा में रखा गया था और सम्राट ने खुद ही घोषणा की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी। जो भी पास होगा उसे राज्य का मंत्री घोषित किया जाएगा। लेकिन यह चौंकाने वाली थी कि शाम तक इस खबर ने पूरे शहर में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? पूरा शहर इसके बारे में बात करने लगा। सम्राट को एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेनी थी। कल सुबह तीनों को एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा पैलेस में, और उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगाया जाएगा। वह ताला उस राज्य के शिल्पकारों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले पर कोई कुंजी नहीं थी, सिर्फ कुछ गणितीय संख्याओं को ताले पर लिखा गया था और उन नंबरों में कुछ पहेली छिपी हुई थी। जो इस पहेली को हल करेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। धीरे धीरे यह बात तीनों तक पहुंच गई कि कल तीनों को एक कमरे में बंद किया जाएगा और एक ताला लगाया जाएगा। उसके लिए कोई कुंजी नहीं है, सिर्फ उस ताले पर कुछ गणितीय संख्याएं थीं जिनमें एक पहेली छिपी हुई थी। जिस तीनों में से कोई उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाजे को खोलकर बाहर आएगा, उसे मंत्री बनाया जाएगा। इसे सुनकर तीनों में से 2 बाजार की ओर दौड़े और जितनी भी गणित पुस्तकें उन्हें मिलीं, वे सब ले आए। उन्होंने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति सबसे अजीब था। वह ना कहीं गया और ना ही कोई पुस्तक लाया, और जब ही रात हो गई वह सो गया। दूसरों को लगा कि शायद डर के कारण वे परीक्षा में नहीं दिखना चाहते थे, या शायद उन्हें विचार नहीं है कि निकली गई खबर सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी अवसर को छोड़ना सही नहीं समझा, क्योंकि यह एक बार जीवन में मौका था। वे पूरी रात पुस्तकें पढ़ते रहे। जो भी ताला विज्ञान से संबंधित साहित्य मिला उसे पढ़ा। जब सुबह हुई, तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्होंने जाना कि अफवाह सच थी। तीनों को एक बड़े कमरे में बंद किया गया था। उसके दरवाजे पर एक ताला था जिस पर कुछ गणितीय संख्याएं लिखी गई थीं, जिनमें से एक पहेली छिपी हुई थी। जो तीनों में से इस पहेली को हल करेगा वही दरवाजे को खोल पाएगा, और जो दरवाजे को खोलकर सम्राट के पास सबसे पहले आएगा, मैं उसे मेरा मंत्री बना दूंगा। मैं तुम तीनों की बाहर इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर सम्राट चले गए। जो रात भर पढ़ाई कर रहे थे, उन 2 लोगों ने अपने कपड़ों में छिपे हुए कुछ पुस्तकें लाई थीं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने उन पुस्तकों को निकाला और ताले पर लिखे गए संख्याओं को एक कागज पर लिखकर अपने समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन तीसरा व्यक्ति कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से कोने में बैठ गया। उन दोनों ने उसे बैठे देखकर हंसते हुए कहा, हार मान ली, कुछ करो, फिर कुछ होगा। उन्होंने सोचा कि उसने हार मान ली है, उसे डर लग रहा है और वह कुछ करना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन शांत था। उसकी आंखों में स्थिरता छिपी थी। वह उदास नहीं दिख रहा था, वह बैठा हुआ था। और फिर अचानक कुछ उसे समझ में आया। उठा और दरवाजे के पास आया और धीरे से धक्का दिया। और क्या हुआ? दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन दोनों लोग पुस्तकों में खोए रह गए। उन्होंने यह नहीं देखा कि तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर निकल चुका था। उन्हें तब पता चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ आए और कहा, ये आपकी पुस्तकें रोको। जिसे बाहर जाना था वह पहले ही चला गया है। दोनों ही लोग इसे देखकर हक्का बक्का रह गए और पूछा, तुम कैसे बाहर निकले? सम्राट ने कहा कि ताला बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले खोले जा सकते हैं, लेकिन जो ताला बंद ही नहीं किया गया हो उसे तो कैसे खोलोगे? यह आदमी तुम तीनों में सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ताले पर लिखे गए संख्याओं को हल करने से पहले उसने यह जानने की कोशिश की कि क्या ताला बंद है या नहीं। वास्तव में किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसे जांचने वाला आदमी वास्तव में अधिक बुद्धिमान होता है। वह देखता है कि जिसे वह हल करने जा रहा है क्या वास्तव में समस्या है या नहीं।
तो यह आदमी हमारे साम्राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। हम उसे हमारे वजीर के रूप में नियुक्त करते हैं। मनुष्य का मन एक अद्वितीय साधन है जो हमें विचार करने, निर्णय लेने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। हालांकि अक्सर हम अपने जीवन की गतिविधियों और चुनौतियों में इतना उलझे हुए रहते हैं कि हमारा मन अशांत हो जाता है और हम तत्परता खो देते हैं। इस स्थिति में शांत रहकर सोचने की कला हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा साबित हो सकती है। जब हमें लगता है कि हमारे पास एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या का हल ढूंढने के लिए जल्दी में आत्मविश्वास हार जाने की बजाय शांति से सोचना चाहिए। क्या मैं समझ रहा हूं कि यह वास्तव में एक समस्या है या नहीं? या क्या असली समस्या कुछ और है जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं? जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम सकारात्मकता और सुधार के लिए संकेत बनते हैं। यह हमारी विचार शक्ति, अवधारणा शक्ति और निर्णय क्षमता को सुधारता है। जब हम शांत रहकर सोचते हैं तो हम संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हैं और उचित प्रतिक्रियाएं चुनने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम अपने विचारों को गहराई से विचार करते हैं, समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और सबसे अच्छा निर्णय लेने के लिए उचित समय देते हैं। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम चुनौतियों के साथ आत्मविश्वास के साथ मुकाबला कर सकते हैं। हम प्रतिस्पर्धा और परेशानियों को सहजता से स्वीकार करते हैं और उन्हें सकारात्मक ढंग से निपटा सकते हैं। शांति के साथ सोचने से हमारी बुद्धि, उदारता और सहिष्णुता में वृद्धि होती है। हम अपनी बातचीतों में संतुलन और समझदारी लाते हैं और दूसरों की बात सुनने और समझने का ध्यान रखते हैं। हम अपने साथियों के विचारों और दृष्टिकोणों को महत्व देते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। शांति से सोचने का यह गुण भी है कि हमें प्रशासनिक क्षमता में सुधार होता है। जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस योजनाएं बना सकते हैं। हम अपने समय, संसाधनों और कार्य को संगठित रूप से प्रबंधित करते हैं और उच्चतम प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए अवसरों का सदुपयोग करते हैं। शांति के साथ सोचने से हमें स्वस्थ मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिलते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित, स्थिर और स्थायी बनाता है। हम स्वस्थ रिश्ते बनाए रखते हैं, स्वयं को तनाव से मुक्त रखते हैं और अपने जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय रहते हैं। इस तरह शांत रहकर सोचने की कला हमारे जीवन में कई लाभ प्रदान करती है। यह हमें विचारशीलता, समझदारी, धैर्य, बुद्धि, सहिष्णुता और प्रशासनिक क्षमता में सुधार करती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित और स्थिर बनाती है और हमें व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमें शांति के साथ सोचने का कला सीखनी चाहिए और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।